हेलो माय डियर कैप्रिकॉन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे 10 से लेकर 15 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या सिचुएशन है, और जो आपके पार्टनर आपसे छोड़ के चले गए हैं आपको, वो आएंगे नहीं आएंगे, गिले शिकवे दूर होंगे नहीं होंगे, 8% आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं और क्या होने वाला है इस वीक में, और ये हम जानेंगे। और आपके पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, रीजन क्या है, वजह क्या है, ये हम जानेंगे। तो चलो कर लेते हैं। कार्ड पहले मैंने सफल कर लिए थे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, और जो मेरे न्यू सब्सक्राइब आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो कर लेते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ आपकी, तो मुझे लगता है कि कैप्रिकॉन आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर रखा है। आप इस पर्सन से बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के लिए काफ़ी इमोशनल भी हैं, और इस पर्सन को आपने ब्लॉक कर रखा है। बात भी करना चाहते हैं और बात करना भी नहीं चाहते। हो सकता है कि आपके मन में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने पर्सन को बताना चाहते हैं और बता नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि इस रिश्ते में आपने ही इनको ब्लॉक किया है, आपने इस पर्सन इनसे मूव ऑन किया है, या आपने ही बातचीत बंद करी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते से आप ही निकले हैं, ना कि आपके पर्सन निकले हैं। तो अब इस चीज़ का हो सकता है कि आपको आप अपने आप से भी नाराज हैं, और हो सकता है कि आपको भी लगता है कि आपकी भी गलती है कहीं ना कहीं, और जो आप इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, आपको अभी काफ़ी आप दुखी हैं, परेशान हैं, आपके मन में काफ़ी कुछ चलता रहता है अपने पर्सन के लिए, लेकिन उनको बता नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अब आपको एहसास हो चुका है कि आपकी गलती है, और हालांकि आपके पर्सन की भी गलती है, और लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपने सही नहीं किया है, और आप इस पर्सन को प्यार करते हैं, और इस पर्सन को आप जाने नहीं देना चाहते। हो सकता है भी कोई रीज़न हो सकता है, तो हम आगे देखेंगे कि जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से बातचीत बंद कर दी है। और क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से इसलिए नाराज़ हो सकते हैं कि आपका जो पर्सन है वो कोई फ्रेंडली नेचर का हो सकता है, या फिर वो आपके पर्सन है, ऐसी चीज़ें आपके पर्सन की जो एक्टिविटी है ऐसी हो सकती है कि वो ऐसे दोस्तों में पार्टी करना, घूमना फिरना, मतलब बाहर रहना, ऐसे मतलब फ्रेंडली नेचर के हो सकते हैं। काफ़ी सारे उनके दोस्त हो सकते हैं, और कोई इस पर्सन को कोई एडिक्शन हो सकता है, या फिर ये पर्सन कोई लत का शिकार हो सकता है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग हो सकती है, कोई ऐसे काम हो सकते हैं। और या ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ओनली फिजिकल के लिए या फिर मनी के लिए आपसे जुड़ा हो सकता है। ये पर्सन आपसे आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, ओनली फिजिकली आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं, और ये पर्सन जो आपसे आपके पीछे पड़े हुए थे, आपको हर हालत में पा लेना चाहते थे, लेकिन उस पर्सन की कुछ ऐसी चीज़ें आपको पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन से बातचीत करना बंद कर दिया है। और आप काफ़ी टाइम से, मुझे लगता है काफ़ी टाइम से इस पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है। वहीं अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो आपके पर्सन अपने जीवन में काफ़ी हैप्पी है, और वो हो सकता है कि जिस प्रकार आप सोच रहे हैं वैसी वो लाइफ जी रहे हैं, अपने जीवन में हैप्पी हैं, पार्टियां कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये पर्सन अब आपके पर्सन की जो एनर्जी आई है, डेविल की एनर्जी आई है, और ये कैप्रिकॉन का ही कार्ड है। तो ये आपके बारे में अभी 8% जलस फील कर रहे हैं, आपसे नाराज हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, और कहीं ना कहीं इसमें एंड में फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और ये झूठ फ्रेब धोखा भी कर सकते हैं, आपको पाने के लिए कुछ हद तक जा सकते हैं। और जो आप सोच रहे हैं वैसे ही ये कंडीशन है कि आपके पर्सन है, कहीं ना कोई इनको एडिक्शन हो सकता है, ये पर्सन कुछ ओवर माइंडेड हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सनकी पर्सन हो सकता है, कुछ ऐसे पर्सन हो सकता है जो बदला लेना चाहता है, जलसी है, और जो मुंह पर कुछ है और मन में कुछ है, तो ऐसा पर्सन है ये आपके पर्सन है। तो ये आपसे अभी 8% जिस प्रकार से आपने इन पर्सन से अपने इमोशंस हाइड कर रखे हैं, तो आपके पर्सन आपसे नाराज या नफरत करते हैं, आपसे जलस फील करते हैं। और
जो आपके पर्सन, अगर आपके मुझ मैं बताऊं तो आपको लगता है कि आपके पर्सन अपने जीवन में हैप्पी हैं, खुश हैं, वो हो सकता है कि आप किसी मैरिड या अनमैरिड पर्सन के साथ डील कर भी रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके पर्सन है वो कोई मतलब अपने काम में बिजी हो सकते हैं, और आपको लगता है कि जब अगर आपके पर्सन काम करियर में बिजी हैं तो आप भी अपने काम करियर में ध्यान देना चाहते हैं, और अपने घर फैमिली परिवार में भी हो सकता है कि कुछ जो, और आपके जो पर्सन है वो डेथ का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन है जो चीजें आपके बीच में हुआ है, तो कुछ आपके कैप्रिकॉर्न, आपके जो पार्टनर है वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि इनकी शादी सगाई होने वाली है या किसी और के जीवन में जाना चाहते हैं। और पास्ट में मुझे लगता है कि आप दोनों आपका भी कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का, आपके पार्टनर का भी आया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों एक ही ऐसे रिश्ते में बंधे हुए थे जो अटूट बंधन था, और आप या तो फिर शादी करवाना चाहते थे, या फिर आप मैरिड हैं एक दूसरे से, या फिर आपका रिश्ता मैरिड जैसा ही था, जो लॉन्ग टाइम तक आप एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते थे, या फिर आपने दिया है एक दूसरे को और वो प्रॉमिस आपने पूरे नहीं किए और ये रिश्ता बीच में ही टूट गया। तो इसी वजह से भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई है। चाहते तो दोनों ही थे कि शादी करवाना, और आपके अरमान भी थे, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है कि जो आपके पार्टनर है उनको लगता है कि आप थोड़े से सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, या फिर आपके ऐसे दोस्त हो सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को आप में पसंद नहीं है। ये चाहते हैं कि आप बस इनके बन के रहो, आप लोगों के बीच में मत रहो। आपके पार्टनर भले ही इनको लगता रहे कि इन आपके पार्टनर भले ही इनके कितने भी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन ये आपको किसी के साथ रहने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ही रहें या उनसे बात करें, आपके आसपास लोग नहीं रहने चाहिए। तो ये थोड़े से कंट्रोलिंग पर्सन है आपके। और अब 8% आपके जो पर्सन है आपको सोशल मीडिया पे इधर स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। ये पर्सन कोई भी काम करे तो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, और ये पर्सन आपसे और जो कुछ कैप्रिकॉर्न हैं, और मैं बता दूं कि हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको अगर शादी का बोला है या फिर लॉन्ग टाइम का कमिटमेंट चाह रहे थे, तो हो सकता है कि आप अपने जीवन में और शादी में आप कंफ्यूज थे या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या कुछ ऐसे हालात थे जो आप इनको बैक स्टेप ले लिया आपने, इसी वजह से भी आपके पर्सन है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके रिश्ते से वो निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप कंफ्यूज हैं, कि आपको नहीं लग रहा कि आपके जीवन में क्या सही है, आप इस रिश्ते में आपको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। तो कंफ्यूजन की स्थिति में आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इसी वजह से भी आप, मुझे लगता है, मूव ऑन किया है आपने इस रिश्ते में से। और क्या बात है, 2 ऑफ पेंटाकल आपका भी आया है, और 2 ऑफ पेंटाकल आपके पार्टनर का ही आया है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स आपका भी आया है, आपके पार्टनर का भी आया है। तो मुझे लगता है कि ये कैप्रिकॉर्न का ही कार्ड है, ये कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, तो ये आपका ही कार्ड है। तो मैं बता दूं कैप्रिकॉर्न की, मुझे लगता है कि या तो आप दोनों ही मैरिड हैं, और दोनों मैरिड हैं, या फिर डिवोर्स लेना चाहते थे, या फिर आप एक दूसरे से मैरिड हैं, और या फिर अगर आप किसी मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ मैरिड का जो शादीशुदा लाइफ का आ रहा है, तो आप भी अपने जीवन में, हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई और आपको पसंद, पहले आप इस रिश्ते में थे, बाद में आपको कोई और पसंद आ गया, और ये आपके पर्सन के साथ हुआ है। तो जो सेम सिचुएशन बन रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन भी जिम्मेवार हैं और आप भी हैं, और आपने भी अपने पर्सन को धोखा दिया है और आपके पर्सन ने भी आपको धोखा दिया है। और अब देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन आपके जीवन में आना तो चाहते हैं, लेकिन अभी दुखी है, परेशान है काफी। और क्वीन ऑफ कप का आपका भी कार्ड आया है। तो जो सिचुएशन है, मैं बता दूं कि आपके जो आप फील कर रहे हैं वो सेम आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में, और ये जो रिश्ता है ये इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी आपका जो रिश्ता है गहरा रिश्ता है, एक दूसरे से गलत फहमियाँ हैं, तो चीज़ें हैं वो जल्दी सही हो जाएगी। क्योंकि जो आपके पर्सन है 8% दुखी है, परेशान है, लेकिन ये जो कुछ कैप्रिकॉर्न के आपके पार्टनर है वो आपसे मूव ऑन करना चाहेंगे। अगर वो शादी की एज में है तो वो और किसी से शादी कर सकते हैं, और घर वालों की रजामंदी से। और अगर आपके पार्टनर अनमेरिड है, या फिर आप ये पर्सन आपका वेट इंतजार कर सकते हैं, और ये आपके जीवन में दोबारा से आने की सोचेंगे, लेकिन अभी आपके पार्टनर है
वो दुखी परेशान है, उनको कुछ सिचुएशन में अभी समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। और आप दोनों ही एक दूसरे से, मुझे लगता है कि आप दोनों इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, दोनों शादी से बचना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये है, और आप जो क्योंकि आप भी एकदम क्लियरिटी इस रिश्ते में नहीं देना चाहते, और आपके पर्सन है वो भी क्लियरिटी इस रिश्ते में नहीं देना चाहते। तो ये है, और आपके पर्सन आना तो चाहते हैं, लेकिन 8% आपके जो पर्सन है वो अभी हील होना चाहते हैं। और जो कुछ कैप्रिकॉर्न के जो पार्टनर है वो आपसे मूव ऑन करना चाहेंगे, और जो कुछ कैप्रिकॉर्न के पार्टनर है वो वेट इंतजार करना चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी दुखी है, परेशान है। जब वो उनको लगेगा सही टाइम आएगा, जब वो हील होंगे तो आपके पास आ सकते हैं। 8% आपके पर्सन ना तो आपको कॉल करेंगे, ना ही आपसे आपकी बात हो सकती है, ना ही इस वीक में आपके पर्सन आपके जीवन में लौट के आ सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें।